नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ठाकुर का 2 दिवसीय दौरा, पालमपुर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की दी सौगात। सीएम ने कृषि विश्वविद्यालय में गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन गार्ड का किया शुभारंभ। सीएम जयराम ठाकुर ने की बैठक, कहा परिवहन में 19% की बढ़ोतरी, पिछली बार 7,900 करोड़ का था योजना आकार। धर्मशाला से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा की हुई शुरुआत। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने किया शुभारंभ। मौसम खराब होने पर उड़ान नहीं भरेगी टैक्सी। और हिमाचल प्रदेश में 11 महीने बाद खुले कॉलेज, 32% विद्यार्थियों ने दर्ज कराई उपस्थिति। खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों को शिक्षकों से कॉलेज नहीं आने की अपील। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 दिवसीय दौरे में पालमपुर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजना के शिलान्यास और उद्घाटन किए और जयराम ठाकुर ने चौधरी शरण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन कार्ड का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा 1.68 करोड़ रुपए की लागत से बनी बहाव सिंचाई योजना मनियाड़ा तप्पा जुगेड़ा और करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना रानी की कोहल और सिद्धपुर सरकारी गांव में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित नागरिक आपूर्ति गोदाम का लोकार्पण किया। साथ ही पंचायत कोठी पहाड़ा में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की कस्बा जुगेहड़ जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, 2 करोड़ 90 लाख से पंचायत चौकी खलेट जलापूर्ति योजना का संवर्धन और पंचायत डाढ़ में 2 करोड़ 4 लाख रुपए का जलापूर्ति योजना के संवर्धन कार्य की आधारशिला रखी। साथ ही 3.30 करोड़ की लागत की बहाव सिंचाई योजना भदरूल कुहल चिबलहार के निकट, करोड़ों रुपए से बनने वाले इंडोर स्टेडियम संयुक्त कार्यालय भवन पालमपुर की 3री मंजिल पर 62 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सभागार सहित चौकी खलेट में करोड़ों रुपए की लागत से प्रस्तावित फॉरेस्ट पार्क की आधारशिला भी रखी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता की मांग पर मिनी सचिवालय परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। चिबलहार में 1 करोड़ 65 लाख की लागत से प्रस्तावित गोल्डन जुबली नेचर पार्क के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए और जयराम ठाकुर ने कहा कि बलिदानी सौरभ कालिया वन विहार के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 दिवसीय दौरे में पालमपुर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। जयराम ठाकुर ने चौधरी शरण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन कार्ड का शुभारंभ भी किया है। इसके अलावा उन्होंने 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनी बहाव सिंचाई योजना मनियाड़ा तप्पा जुगेहड़ और 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना रानी दी कुहल और सिद्धपुर सरकारी गांव में 1 करोड़ 37 लाख की लागत से निर्मित नागरिक आपूर्ति गोदाम का लोकार्पण किया। साथ ही पंचायत कोठी पहाड़ा में 2 करोड़ रुपए की कस्बा जुगेहड़ जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण की भी उन्होंने बात कही है। और आज सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकासात्मक बजट के तहत वित्तीय साल 2021-22 के लिए 9,405 करोड़ रुपए की परिव्यय प्रस्तावित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में पिछले बार 7,900 करोड़ की योजनाओं का आकार था। इस बार प्लान और नॉन प्लान का भेद भी खत्म कर दिया गया है। इसे अब परिव्यय का नाम दिया गया है। इस बार का परिव्यय पिछले योजना आकार से 1,505 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें 19% की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 3 साल में पिछली सरकार से अधिक परियोजनाएं स्वीकृति कर ज्यादा बजट का प्रावधान किया है। नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकताओं के लिए वर्ष 2020-21 में 9,026 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है और
और धर्मशाला से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। इसका शुभारंभ कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस एयर टैक्सी का किराया बिल्कुल सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा। 4 सीटर एयर टैक्सी विमान का हिसार से धर्मशाला तक का किराया प्रति व्यक्ति 2,975 रुपए है। मौके पर कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। हालांकि धर्मशाला के लिए देरी से फ्लाइट शुरू हो पाई है और क्योंकि भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से फ्लाइट का शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही है। आपको बता दें कि हिसार से धर्मशाला के लिए एयर टैक्सी सुबह 10:30 बजे से उड़ान भरेगी। धर्मशाला में 12:20 में ये फ्लाइट लैंड कर जाएगी। ऐसे में इस यात्रा के लिए 50 मिनट का कुल समय लगेगा। इसके साथ ही धर्मशाला से हिसार के लिए 12:30 पर उड़ान भरकर हिसार से 2:20 पर एयर टैक्सी लैंड करेगी। इस दौरान एक यात्री 7 किलोग्राम वजन तक का सामान ले सकता है और इसमें हैंडबैग की आप साथ ले जा सकते हैं। इससे तय वजन से अतिरिक्त सामान ले जाने पर किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे तो एयर टैक्सी आपके सफर को और आसान बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें एक खामी है और वो ये है कि मौसम के मुताबिक उड़ान भरेगी ये। अगर मौसम साफ हुआ तो आप एयर टैक्सी के सफर का लुत्फ उठा सकते हैं और अगर मौसम जरा भी खराब हुआ तो ये टैक्सी उड़ान नहीं भरेगी। और आज सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकासात्मक बजट के तहत आपको बता दें कि धर्मशाला से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। इसका शुभारंभ कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस एयर टैक्सी का किराया बिल्कुल सड़क पर दौड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा। 4 सीटर एयर टैक्सी विमान का हिसार से धर्मशाला तक का किराया प्रति व्यक्ति 2,975 रुपए तय किया गया है। मौके पर कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। हालांकि धर्मशाला के लिए देरी से फ्लाइट शुरू हो पाई है क्योंकि भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से फ्लाइट का शेड्यूल जारी करने में देरी हो रही थी। आपको बता दें कि हिसार से धर्मशाला के लिए एयर टैक्सी सुबह 10:30 बजे उड़ान भरेगी और धर्मशाला में 12:20 पर लैंड हो जाएगी। ऐसे में इस यात्रा के लिए 50 मिनट का कुल समय लगेगा। इसके साथ ही धर्मशाला से हिसार के लिए 12:30 पर उड़ान भरकर हिसार में 2:20 पर एयर टैक्सी लैंड करेगी। इस दौरान एक यात्री 7 किलोग्राम का वजन तक का सामान ले जा सकता है। इसमें हैंडबैग को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे तय वजन से अतिरिक्त सामान ले जाने पर किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे तो एयर टैक्सी आपके सफर को और आसान बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें एक खामी है और वो ये है कि ये मौसम के मुताबिक उड़ान भरेगी। अगर मौसम साफ होता है तो आप एयर टैक्सी का लुत्फ आसानी से उठा पाएंगे, लेकिन अगर मौसम जरा भी खराब होता है तो ये एयर टैक्सी उड़ान नहीं भरेगी। और धर्मशाला से हिसार के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत अब हो चुकी है। ये शुरुआत खुद एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि बात कर अगर एयर टैक्सी के किराए की तो प्रति व्यक्ति 2,975 रुपए किराया लिया जाएगा और इसमें आप 700 ग्राम का सामान जो अपने साथ है वो आप 700 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर सामान आपका ज्यादा होता है तो आपसे किराया ज्यादा लिया जाएगा। और इसमें एक कमी ये है कि ये मौसम के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मौसम अच्छा रहा तो ये टैक्सी जरूर उड़ान भरेगी और मौसम अगर जरा भी खराब होता है तो ये टैक्सी उड़ान नहीं भरेगी। ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय कारणों से हिमाचल के तिब्बत सीमा से लगते ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बन रही कृत्रिम झीलों पर अब इसरो के LISS 4 सैटेलाइट के हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से लगातार बन रही इन झीलों पर नजर रख रहे हिमकॉन्स्ट के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत ठाकुर ने कहा कि छोटी झीलों से खास खतरा नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी झील हिमाचल के लिए बड़ा खतरा है।
इन झीलों की मैपिंग की जाती है, लेकिन अब इसरो के आधुनिक कैमरों की मदद से 5.8 मीटर तक के इलाके का डाटा मिल सकेगा। इससे निगरानी रखने में और आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सतलुज, चिनाब और ब्यास बेसिन पर लगातार बन रही इन झीलों की निगरानी कर भारतीय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन प्लान बनाने के लिए डाटा सरकार के साथ साझा किए जाएंगे। इसमें तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में बन रही झीलों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि वहां से अगर किसी झील से खतरा हो तो उसको लेकर भी बचाव के प्रबंध किए जा सके। और ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय कारणों से हिमाचल के तिब्बत सीमा से लगते ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बन रही कृत्रिम झीलों पर अब इसरो के LISS-4 सैटेलाइट के हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से नजर रखेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से लगातार बन रही इन झीलों पर नजर रखने के लिए हिमकॉस्ट के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत कुमार ने कहा है कि छोटी झीलों से खास खतरा नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी झील हिमाचल के लिए बड़ा खतरा है। इन झीलों की मैपिंग की जाती है, लेकिन अब इसरो के आधुनिक कैमरे की मदद से 8.8 मीटर तक के इलाके का डाटा मिल सकेगा। इससे निगरानी रखने में और आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सतलुज, चिनाब और ब्यास बेसिन पर लगातार बन रही इन झीलों की निगरानी कर भारतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्लान बनाने के लिए डाटा सरकार के साथ साझा किया जाएगा। इसमें तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में बन रही झीलों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि वहां से अगर किसी झील से खतरा हो तो उसको लेकर भी बचाव के प्रबंध किए जा सके। और हिमाचल प्रदेश में 11 महीने बाद डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू की गई। पहले दिन पूरे प्रदेश में 32% विद्यार्थियों ने भी कॉलेज में उपस्थिति दर्ज करवाई। कुछ कॉलेजों में विद्यार्थी काफी अधिक संख्या में पहुंचे। कुछ कॉलेजों में हाजिरी नाम मात्र ही रही। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर 1 सप्ताह तक रोजाना कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा ऑनलाइन भेजने को कहा है। खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों से कॉलेज नहीं आने की अपील की गई है। वहीं कक्षाएं लगाने के लिए बनाए गए माइक्रो प्लान की पूरी जानकारी न होने से कई विद्यार्थी परेशान दिखे। इधर प्रदेश के सभी कॉलेजों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही विद्यार्थियों को और शिक्षकों को प्रवेश दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग की SOP के तहत 2 गज की दूरी बनाकर विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाया गया। सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था का भी उचित बंदोबस्त कॉलेज में दिखा। वहीं विद्यार्थी फेस मास्क पहनकर पहुंचे। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि पहले दिन करीब 32% विद्यार्थियों ने स्कूल में पहुंचे और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हाजिरी बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में 11 महीने बाद अब कॉलेजों और स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है और विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू कर दी गई है। 32% विद्यार्थियों ने पहले दिन स्कूल और कॉलेज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि कॉलेज में विद्यार्थी काफी अधिक संख्या में पहुंचे। कुछ कॉलेज में हाजिरी नाम मात्र ही रही। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र जारी कर 1 सप्ताह तक रोजाना कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा ऑनलाइन भेजने को कहा है। खांसी, बुखार और जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों से कॉलेज नहीं आने की अपील की गई है। वहीं कक्षाएं लगाने के लिए बनाए गए माइक्रो प्लान की पूरी जानकारी न होने से कई विद्यार्थी परेशान दिखे। इधर प्रदेश के सभी कॉलेज में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रवेश दिया गया। शिक्षा विभाग की SOP के तहत 2 गज की दूरी बनाकर विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाया गया। सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था भी कॉलेज में की गई है। वहीं विद्यार्थियों ने फेस मास्क लगाकर स्कूल पहुंच रहे हैं विद्यार्थी। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि पहले दिन करीब 32% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। आने वाले दिनों में करीब भारी मात्रा में जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल पहुंचेंगे।
और हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में फंसने के बाद अब बद्दी की एक निजी यूनिवर्सिटी भी पुलिस के रडार पर है। इस निजी यूनिवर्सिटी पर डिग्री के बजाय फर्जी मार्कशीट बेचने का आरोप है। मामले में फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में मार्कशीट बेचने के खेल की बात सामने आई है। मामले में पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने हिमाचल पुलिस को एक फर्जी मार्कशीट वेरीफाई करने के संबंध में जांच के लिए कहा था। जांच में एक नंबर भी पुलिस को मिला है, जिस पर कॉल कर बीए, बीएससी और बीकॉम से लेकर एमसीएम और एमबीए जैसी प्रोफेशनल कोर्सों की डिग्री भी बेची जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में फंसने के बाद अब बद्दी की एक निजी यूनिवर्सिटी भी पुलिस के रडार पर है। इस निजी यूनिवर्सिटी पर डिग्री के बजाय फर्जी मार्कशीट बेचने का आरोप है। मामले में फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में मार्कशीट बेचने के खेल की बात सामने आई है। मामले में पुलिस अधिकारी तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जल्द ही पुलिस किसी प्रकार के बड़ा खुलासा कर सकता है। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने हिमाचल पुलिस को एक फर्जी मार्कशीट वेरीफाई करने के संबंध में जांच के लिए कहा था। जांच में एक नंबर भी पुलिस को मिला, जिस पर कॉल कर बीए, बीएससी, बीकॉम से लेकर एमसीएम और एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सों की डिग्री भी बेची जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में मंडी कलखर मार्ग पर गलमा के पास जिला पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को 14 किलो 154 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गाड़ी में जाहू की ओर जा रहा था। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को चरस के साथ पकड़ लिया। आरोपी की पहचान देवी सिंह उर्फ सूर्य निवासी गांव धमरेहड़ तहसील पधर के रूप में हुई है। वहीं दूसरा व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के तुरंत बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और आरोपी के धड़दबोच स्थित घर में छापा मारा और पुलिस ने 6 घंटे सर्च के बाद 1,03,000 नगद मोबाइल फोन के साथ कई चीजें बरामद की। पिछले 10 सालों में अब तक मंडी जिला पुलिस की ओर से पकड़ी गई ये सबसे बड़ी खेप है। उधर एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि आरोपी की सारी संपत्ति की जांच की जाएगी। यदि संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है तो उसे भी मामले के साथ जोड़ दिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि मंडी कलखर मार्ग पर गलमा के पास जिला पुलिस ने एक पूर्व प्रधान को 14 किलो 154 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस ने जाहू की ओर जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश देकर आरोपी को चरस के साथ धर दबोचा है। आरोपी की पहचान देवी सिंह उर्फ सूर्य निवासी गांव धमरेहड़ तहसील पत्थर के रूप में हुई है। वहीं दूसरा व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आरोपी को पकड़ने के तुरंत बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और आरोपी के घर में जाकर छापेमारी की। पुलिस ने 6 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद 1,03,000 रुपए नगद मोबाइल फोन के साथ कई चीजें बरामद की। पिछले 10 सालों में अब तक मंडी जिला पुलिस की ओर से ये पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप है। और हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना शाहपुर के तहत सुबह करीब 9 बजे एचआरटीसी के तहत नगरोटा डिपो की बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट सड़क के नीचे लुढ़क गई। वहीं हादसे में 5 सवारियों को गंभीर चोट आई है। घायल यात्रियों में से एक को शाहपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि एचआरटीएस की बस सुबह नगरोटा बगवा से बाया धर्मशाला होकर
पठानकोट की ओर जा रहा था। बस में 27 सवारियां बैठी हुई थी। इस दौरान शाहपुर में बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट सड़क के नीचे लुढ़क गई। हादसे में 5 सवारियों को चोट आई है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना शाहपुर के तहत सुबह करीब 9 बजे HRTS के नगरहोटा डिपो की बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट सड़क के नीचे लुढ़क गई। वहीं हादसे में 5 सवारियों को गंभीर चोट आई है। घायल यात्रियों में से एक को शाहपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद टांडा अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि HRTC की बस सुबह नगरोटा बगवा से वहां धर्मशाला होकर पठानकोट की तरफ जा रही थी। बस में 27 सवारी बैठे हुए थे। इस दौरान शाहपुर में बस अचानक बेकाबू होकर 15 से 20 फीट के नीचे गिर गई खाई में। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना शाहपुर के तहत सुबह 9 बजे ये घटना हुई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।